नमस्ते, मैं रोहिणी, आपका रोहिणीज़ किचन कॉर्नर में स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र की फेमस पारंपरिक रेसिपी देखने वाले हैं और ये जो रेसिपी है इसे समर सीज़न में बनाया जाता है। आज हम बनाने वाले हैं गेहूं की कुरडई। आज की हमारी जो रेसिपी है वो पारंपरिक रेसिपी है, तो इसे बनाने के लिए हमें थोड़े एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। आज मैं जो बनाने वाली हूँ ये मेरे सासू माँ के ऑब्जर्वेशन में बना रही हूँ। तो चलो रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने में गांव के अनुसार थोड़ा बहुत बदलाव होता है। ये जो कुरडई है ये गेहूं से बनाई जाती है। इसे हम बनाकर 2 से 3 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। महाराष्ट्र के हर त्यौहार की थाली कुरडई के बिना पूरी नहीं होती। चलो रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ हमने इस प्रकार का डिब्बा लिया है। ये एल्युमिनियम का डिब्बा है। अगर आपके पास दूसरा बर्तन अवेलेबल है तो आप वो भी ले सकते हैं। और इसमें हमने पानी डाला है। अब हम लेंगे 2 किलो गेहूँ। आपको कितने क्वांटिटी में कुरडई बनानी है उसके हिसाब से आप गेहूँ ले सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 किलो गेहूँ की कुरडई बनाने वाली हूँ। अब इस गेहूँ को हम 3 से 4 बार पानी डालकर अच्छे से धो लेंगे। तीन से 4 बार पानी डालकर अच्छे से धोने के बाद ऊपर जो गेहूँ आ रहे हैं वो हमें निकाल देने हैं। वो थोड़े ख़राब गेहूँ है इसलिए वो ऊपर की ओर चले आते हैं, तो उन्हें हमें निकाल देना है। अब 3 से 4 बार हमने पानी में इसे धो लिया है और धोने के बाद हमने डिब्बे में जो पानी रखा है उस डिब्बे में हम ये गेहूँ डाल देंगे। अब ये गेहूँ हमें 3 दिन के लिए डिब्बे में इस प्रकार से पानी डालकर भीगने के लिए रखने हैं। और ये डिब्बा हमें धूप में रखना है, जहाँ पे धूप आती है वहाँ पे। और 3 दिन हमें हर रोज़ इसका पानी बदल लेना है। उसका पानी निकालकर दूसरा पानी हमें इसमें डालना है, नहीं तो गेहूँ का बहुत ही ख़राब स्मेल आ जाता है। इसलिए हम हर रोज़ इसका पानी बदल लेंगे। हमें ध्यान रखना है डिब्बे में गेहूँ डूबने इतना पानी हमें इसमें डालकर रखना है। अब आज है तीसरा दिन, तो तीसरे दिन इस प्रकार से हमारे गेहूँ भीग गए हैं। ये अच्छी तरह से भीग गए हैं। अब इस गेहूँ को हम फिर से 3-4 बार पानी डालकर अच्छे से धो लेंगे और इसका जो खराब पानी है वो हम निकाल देंगे। इस प्रकार हमारे गेहूँ बहुत ही फूल गए हैं। अब हम एक बर्तन में पानी लेंगे इस प्रकार से, और अब इस गेहूँ का हमें चीक निकालना है। और चीक का मशीन भी होता है, लेकिन ये हम यहाँ पे मिक्सर के ऊपर ही इसका चीक बनाने वाले हैं। तो इस तरह से जो बड़ा बर्तन है मिक्सर का वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके गेहूँ डालेंगे और इसे हमें थोड़ा ग्राइंड करना है 3 से 4 मिनट। ज़्यादा बारीक नहीं करना है, इसे हमें थोड़ा जाड़ा ही रखना है। यहाँ पे हम इस प्रकार से गेहूँ को पीसेंगे, इसे थोड़ा जाड़ा ही रखेंगे। अब ये गेहूँ पीसने के बाद जो हमने एक बर्तन में पानी रखा है उस पानी में हम ये गेहूँ पीसने के बाद डाल देंगे। और इस प्रकार से सभी गेहूँ को हमें मिक्सर के बर्तन में पीसना है इस प्रकार से। और पीसने के बाद एक बर्तन में जो हमने पानी रखा है उसमें हमें एक गेहूँ पीसकर डालने हैं। यहाँ पे हमारे सभी गेहूँ पीसकर हो गए हैं। अब ये पूरा बर्तन भर गया है। अब हमें क्या करना है, हमने गेहूँ पीसकर इस पानी में डाले थे, तो अब हमें ये गेहूँ अलग करने हैं। तो हम ये गेहूँ का पानी निचोड़ कर इसे हम अलग कर देंगे।
यहाँ हमने सभी गेहूँ पानी में से अलग कर दिए हैं। इसके बाद हमें एक डिब्बा लेना है और डिब्बे के ऊपर हमें इस प्रकार की छाननी रखनी है और ये जो गेहूं के पानी का मिश्रण है ये हमें छान लेना है। यहाँ पे हम छाननी को पहले थोड़ा नमक लगाएंगे और फिर छान लेंगे। इससे क्या होगा, हमारी छाननी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि ये जो गेहूं का जो मिश्रण का पानी होता है वो थोड़ा स्टिकी होता है और हमारी छाननी ख़राब हो जाती है। तो हमें इसे पहले छानने से पहले इसे थोड़ा नमक लगा लेना है। यहाँ हमने पूरा पानी छान लिया है। अब हम फिर से जो गेहूँ बाजू में रखे थे उसे फिर से पानी से धोकर उसका पानी छान लेंगे। यहाँ पे पानी का फिक्स प्रमाण नहीं है, पानी ज़्यादा हो गया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्यों रात भर ढककर रखने के बाद गेहूँ का चीक नीचे की ओर जमा हो जाता है और गेहूँ में जो पानी हमने डाला था वो ऊपर आ जाता है। गेहूं को दोबारा धोने के बाद जो पानी है वो हमें फिर से छानकर उस डिब्बे में डाल देना है। यहाँ पे हमारा ये डिब्बा भर गया है। अब इसका ढक्कन लगाने से पहले हमें क्या करना है, इसमें हमें फिटकरी चारों ओर से मिक्स करनी है। इस प्रकार से हम सभी ओर इसे मिक्स करेंगे इस पानी में। इससे क्या होता है, जो हमारी कुरडई है वो बहुत ही सफ़ेद बनती है। अब ये डिब्बा हम रात भर ढककर ऐसे ही रखेंगे। ये तीसरा दिन है, हमने तीसरे दिन इसका चीक निकाला था दोपहर को और फिर रात भर इसे हम ऐसे ही रखेंगे। अब चौथे दिन सुबह हम यहाँ पे ये डिब्बा खोलने के बाद इस प्रकार इसका पानी ऊपर आया है, तो जो ऊपर की ओर पानी आया है वो हम ग्लास से निकाल देंगे। और पानी निकालने के बाद हम इसे छान लेंगे। और यहाँ पे आप जो मिश्रण देख रहे हैं इससे हम कुरडई बनाने वाले हैं। यहाँ पे हमारा 2 किलो गेहूँ से इतना मिश्रण कुरडई बनाने के लिए तैयार हो गया है। अब गैस के ऊपर हम एक बर्तन रखेंगे, इसमें हम पहले थोड़ा तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद हम ये बर्तन गैस के ऊपर रखेंगे। यहाँ पे हमें पानी का प्रमाण कितना लेना है, जितना हमारा गेहूँ का चीक है, जितना मिश्रण है उससे आधा ग्लास पानी हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे। तो यहाँ पे मेरा 3.5 ग्लास गेहूँ का मिश्रण था, तो मैंने 4 ग्लास पानी लिया है। अब इस पानी में हम स्वाद के अनुसार नमक मिलाएंगे। नमक का भी हमें ठीक से प्रमाण लेना है। ज़्यादा नमक हो गया तो हमारी कुरडई बिगड़ सकती है, तो हमें नमक भी प्रमाण से ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है और कम भी नहीं। तो उसका हम अंदाज़ लेकर नमक डाल देंगे। अब हम गैस का फ्लेम फुल करके इस पानी को उबाल आने देंगे। यहाँ पे हमारे पानी को उबाल आ गया है, हमने गैस कम कर दिया है। गैस कम करने के बाद हमें 2 लेडीज़ की ज़रूरत होती है। एक लेडीज़ को ऊपर से ये मिश्रण डालना है और दूसरे लेडी को चम्मच से लगातार घोलते हुए इसे मिक्स करते रहना है, क्योंकि इसकी गाढ़ बन जाती है। तो इसे हमें लगातार चम्मच से घोलते रहना है और गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है। इस मिश्रण को गाढ़ा होने के लिए और पकने के लिए 20 से 25 मिनट लगते हैं। तो लगातार हमें चम्मच से चलाते हुए इसे हमें 20 से 25 मिनट पकाना है। यहाँ पे हमारा मिश्रण गाढ़ा हो रहा है और हमें ध्यान रखना है इसकी गुठलियाँ बन जाती है तो उसे भी हमें फोड़ना है चम्मच से और स्मूथली ये मिश्रण हमें बनाते रहना है। और गैस का फ्लेम भी हमें लो ही रखना है, लो फ्लेम पे ही हमें ये प्रोसेस करनी है। कभी कभी इसमें हम ऊपर से भी पानी डाल सकते हैं अगर उसकी ज़रूरत पड़ जाएगी।
अगर मिश्रण थोड़ा गाढ़ा लग रहा है और पकने में थोड़ा टाइम है ज़्यादा, तो हम इसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। और पानी भी हमें इसमें गर्म ही ऐड करना है। हमने गर्म पानी बाजू में रखा था थोड़ा सा, तो वो हम इसमें थोड़ा ही ऐड करेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ही। 25 मिनट के बाद हमारा मिश्रण पूरी तरह से गाढ़ा हो गया है और इस प्रकार से स्मूथ बन गया है। इस मिश्रण के ऊपर हम थोड़े टाइम के लिए ढक्कन रख देंगे। 10 मिनट के लिए हम इसे ढक्कन लगाकर पकाएंगे। हमारा मिश्रण अच्छी तरह से पक गया, ये कैसे हम समझेंगे? तो हमें क्या करना है, एक कुरडई बनाकर देखनी है। अगर वो कुरडई बनाने के बाद हम उसे उठाते हैं तो वो टूटती नहीं, तो हम समझेंगे हमारा चीक अच्छी तरह से पक गया है, रेडी हो गया है। तो यहाँ पे मेरे सासू माँ का बहुत ही एक्सपीरियंस होने के कारण उन्हें देखकर ही समझ में आता है कि ये रेडी हो गया है कि नहीं चिक अच्छी तरह से कुरडई बनाने के लिए। तो अब 25 मिनट के बाद ये हमारा चिक रेडी हो गया है कुरडई बनाने के लिए। तो चलो अब हम कुरडई बनाते हैं। अब यहाँ पे मैं जो साँचा इस्तेमाल कर रही हूँ, ये सेव बनाने का साँचा है और उसी का इस्तेमाल करके मैं कुरडई बना रही हूँ। तो कुरडई का अलग साँचा होता है, उससे आप कुरडई बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे जो चीज़ें अवेलेबल हो गई उसका इस्तेमाल करके मैं ये कुरडई बना रही हूँ। तो इस प्रकार मैंने ये सेव का साँचा लिया है और उसमें जो बड़े साइज़ की जो प्लेट होती है उसका इस्तेमाल करके मैं ये कुरडई बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने आज फर्स्ट टाइम ये गेहूं की कुरडई खुद के हाथों से बनाई है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये कुरडई भी अच्छी तरीके से बन गई है और इनका कलर भी बहुत ही सफ़ेद आया है। तो अब इन्हें हम धूप में सूखने देंगे और धूप में सूखने के बाद हमारी कुरडई इस प्रकार दिखेगी। 2-3 दिन हमने इसे धूप में सुखाया था, पहले गैलरी में रखा, फिर धूप में सूखने दिया और सूखने के बाद इन्हें 2 से 3 साल के लिए डिब्बे में इस प्रकार से स्टोर करके रख सकते हैं और जब चाहे हम इसे तलकर खा सकते हैं। ये महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस और पारंपरिक रेसिपी है। ये बनाने में थोड़ी दिक्कत वाली है, इसे बनाने के लिए थोड़ी अनुभव की ज़रूरत होती है। इस कुरडई को मैंने टेस्ट कर लिया है, तो ये टेस्ट में बहुत ही बढ़िया बन गई है। आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप भी एक बार ये रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करना और आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई रेसिपीज़ के साथ। धन्यवाद।